तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल का वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड व्हाट इज फैक्टर थ्योरम, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब फैक्टर थ्योरम का एक स्टेप आगे चलेंगे। अगर हम लोग के पास फैक्टर आ चुका है, जो ये दूसरा फैक्टर है, अगर वो भी निकल जाए तो हम लोग क्या पा जाएंगे, एक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स पा सकते हैं, और इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलो, तो अब देखते हैं कैसे किया। तो तुमने लिखा px को, तुमने ये लिखा था, याद कर लो अगर तुमको याद हो। तो px इज इक्वल टू, तुमने बोला था दैट इज इक्वल टू px इज इक्वल टू qx इनटू gx एंड rx। सिंस वी हैड सेड दैट की इट इज अ फैक्टर, qx हमारा फैक्टर है, तो rx की वैल्यू 0 होगी। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। तो मतलब कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे, px को दो फॉर्म में डिवाइड करना है। एक फॉर्म हो गया qx और दूसरा फॉर्म हो गया gx। जैसे कि मैं अगर 6 को लिखना चाहूँ तो 6 को लिख सकता हूँ 2 क्रॉस ऑफ 3। तो 2 को क्या बोलूंगा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। तो अब हमारे पास यही टास्क है कि qx और gx कैसे निकालेंगे। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टास्क फॉर अस। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, इसका फैक्टर बताओ सर। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते थे हम लोग, मैं यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू लेता हूँ। अभी मुझे पता नहीं है कि किस तरीके से, देखो इसके एक मेथड्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स हैं, लेकिन अभी हम लोग को पता नहीं है कि इसको कैसे निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स की एक रैंडम वैल्यू पुट करूंगा और देखूंगा कि वेदर दिस वन मेकिंग दिस वैल्यू एज 0 और नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x को लिखेंगे -2, x को लिखेंगे -2 फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या लिखूंगा, p -2 लिखा मैंने, तो यहाँ पे लिखूंगा -2 टू द होल स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई विथ -2, और यहाँ पे आ गया +12, जिसको लिख सकता था -2 का होल स्क्वायर 4 -12, और यहाँ पे आया 12। ओके, sorry, this one you will get this one as -16। तो 12 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 16, और यहाँ से आ गया -16। अरे यहाँ पे तो 0 वैल्यू आ रही है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये कुछ ना कुछ तो कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, x प्लस 2 विल बी कॉल्ड एज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। तो फिर क्या करना होगा, x प्लस 2 को 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 से जल्दी जल्दी डिवाइड कर देते हैं। नाउ वी विल डिवाइड दिस वन, x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 2x, यहाँ पे लिखा माइनस माइनस, ये वैल्यू हो गई कैंसिल, ये हो गया 6x, और यहाँ हो गया 12। तो जल्दी से यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो यू विल से 6x, और यहाँ पे आ गया 12। यहाँ पे फिर से माइनस लगाया, यहाँ पे फिर से माइनस माइनस कैंसिल, ये वैल्यू पूरी कैंसिल। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 को हम लोग क्या लिख सकते थे, आई कैन राइट दिस वैल्यू एज x प्लस 2 एंड आई कैन राइट दिस वन एज x प्लस 6। तो इस तरीके से हम लोग इसका फैक्टर निकाल सकते थे। इसको निकालने का एक और तरीका होगा, आई एम सो श्योर अबाउट दिस, लेकिन अभी हमारे पास वो तरीका मुझे पता नहीं है। तो यू विल यूज दिस मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग। अब देखो इसी तरीके से तुम्हें सेकंड वाला भी निकालना होगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो यहाँ पे ट्राई करो कि x इज इक्वल टू -1 अगर पुट कर दूं, अगर x को इज इक्वल टू -1 पुट कर दूं तो क्या ये आंसर आ सकता है, इसके लिए चेक करना पड़ेगा मुझे। तो अगर लिखूंगा p ऑफ -1, यू विल गेट दिस वन एज 2 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यू विल से 7 इंटू -1 प्लस ऑफ 3, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, यहाँ से लिखूंगा -7, यहाँ से लिखूंगा प्लस ऑफ 3। तो अब इसको सॉल्व करूंगा तो यू विल से कि 2 प्लस 3 5 होता है, 5 माइनस 7 -2। तो ये वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि ये 0 नहीं आ रहा है। सो वी विल नॉट टेक x इज इक्वल टू -1 ईयर। तो अब क्या करेंगे, कुछ और वैल्यूज चेक कर लेते हैं। कुछ और वैल्यूज चेक करने के लिए हमारे पास दूसरी वैल्यू जो कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, you will say that is equal to x is equal to minus of 6। चेक करें एक बार, अगर 6 चेक करोगे तो कितना आएगा, 6 चेक करोगे तो you will get this one as, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, x is equal to -6 ले लेते हैं हम लोग, x is equal to -6 ले लिया।
तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 इंटू माइनस ऑफ 6 टू द होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 3। तो 6 6 36, 36 इंटू 2 that is equal to 72, and now you will get this one as minus of 42 plus of 3। ये वाली वैल्यू फिर से नहीं आ रही है, तो ये वैल्यू भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इस तरीके से तुम्हें रैंडम वैल्यूज निकालते रहना है और उसके बाद तुम्हें चेक करना है। जैसे ही वो वैल्यू पी की वैल्यू वहां पे 0 आ रही होगी तो उसको तुम बोलोगे दैट विल बी द फैक्टर। अभी नहीं आ रही है, यू कैन यूज सच मेथड एंड यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल। बस इतना तुम्हें करना है, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड द फैक्टर ऑफ दैट वन। क्लियर? सो ये हमारे पास एक मेथड हुआ, लेकिन इसको करने का मैं इसको दूसरे मेथड से बताऊंगा कि उससे तुम्हारे पास जल्दी आंसर आ जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग जब रैंडम ट्रायल मेथड्स करते हैं मे भी तुम्हारे पास आंसर नहीं आएगा और आंसर आ भी सकता है। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक छोटा मेथड देखेंगे कि हाउ टू फैक्टराइज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, टेंशन मत लो। मैं सारे क्वेश्चन तुम्हें प्रॉपरली सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से उस तरीके आंसर निकाला जा सकता है। तब चलो यहाँ पे भी देखो क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जब भी आएगा तो यहाँ पे यही मेथड यूज करना है। सबसे पहले क्या यूज करोगे कि एक रैंडम वेरिएबल लेके आओ, एक्स की वैल्यू वो पुट करो, अगर वो फैक्टर करता है तो तुम्हारे पास दूसरा फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, लॉन्ग डिविजन मेथड यूज करना होगा। देखो मैंने यहाँ पे स्टेप्स भी लिख दिया तुम्हारे लिए कि सबसे पहले क्या करो, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द रेशियो ऑफ द कांस्टेंट टर्म टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो रेशियो ऑफ द कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ ये करके लिखना है। जैसे कि रेशियो क्या होगा, जैसे सपोज क्या कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है प्लस ऑफ 2 और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब का 1 दिया हुआ है। तो इसका हम लोग को रेशियो लेना है, तो इसका रेशियो क्या होगा 2/1, 2 हो गया। तो अब इसके फैक्टर्स देखने, फैक्टर्स क्या क्या होंगे इसके, एक फैक्टर होगा 1 और एक फैक्टर होगा 2। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 पुट करके चेक करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, P1 लिखेंगे यहाँ पे, यू विल गेट दिस वन एज 1 क्यूब माइनस ऑफ 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2। चेक कर लिया तो यू विल से 1 आ गया, यहाँ से -2 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे +2 आ गया, +2 -2 1 -1, ये कैंसिल होके 0 आ गया। जैसे ही 0 आया यू विल से कि x इज इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 2। ये वैल्यू मैंने समझ ली। तो यहाँ पे चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है कि फाइंड एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो कि हमने कर लिया। तो अब क्या करना है, डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल बाय x माइनस a। यहाँ पे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम लोग डिवाइड करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास पता है कि मुझे फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पता है। अगर जैसे ही वो पता है मुझे, तो मैं उसका फैक्टर निकालने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ दैट, कि अगर मेरी वैल्यू 0 आ गई तो मैं बोलूंगा यस दिस इज अ फैक्टर, मुझे इतनी दिमाग लगाने की क्या ही जरूरत है। अब क्या करूंगा, लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में ये बोल रहा है कि बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अभी हमने सीखा नहीं है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है, एक बार सीख लेंगे तो हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास नहीं पता तो उसके बाद फिर जो तुम्हारे पास फैक्टर आया है उसको डिवाइड करो। डिवाइड करके, जैसे कि मैं तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे डिवाइड करना है, तो लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज अ फैक्ट, x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा था, मैं बोलूंगा कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये लिख लिया। और इसके बाद क्या किया, x माइनस 1 को डिवाइड कर दिया, x माइनस 1 को x क्यूब माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया सबसे पहले, तो यहाँ लिखा x क्यूब, फिर x स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऑफ x स्क्वायर लिखा, यहाँ पे लिखूंगा माइनस, यहाँ पे लिखूंगा माइनस, x क्यूब कैंसिल, यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस ऑफ x लिखा। अब क्या करेंगे, माइनस ऑफ x से मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका, सो यू विल गेट माइनस ऑफ x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ऑफ x आ गया। प्लस ऑफ x आते ही यू विल से कि ये वैल्यू तो माइनस लिख सकता होता था, मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस, ये वैल्यू पूरी हो चुकी है माइनस ऑफ 2x और यहाँ पे आ गया प्लस ऑफ 2। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ 2 से मल्टीप्लीकेशन, सो यू विल गेट माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2, ये वैल्यू आ गई माइनस, ये हो गया माइनस, ये वाली पूरी कैंसिल, ये वाली वैल्यू कैंसिल। अब मेरे पास जो आ रही है वैल्यू वो आ रहा है x क्यूब माइनस ऑफ
2x² माइनस ऑफ x+2। इसको मैं क्या लिख सकता था, इसको मैं लिख सकता था x-1, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं, x² माइनस ऑफ x-2। जो ये वाली वैल्यू है इसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, जैसा कि तुमको स्टेटमेंट में बोला गया था कि यहाँ पे मुझे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकालना है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दूसरा फैक्टर कैसे निकलेगा। तो ये वाला जो वैल्यू बचा हुआ है दैट वी विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वी विल डिस्कस अबाउट इट, नो इश्यूज। नाउ दैट्स द थिंग कि हमारे पास एक पहला मेथड हुआ कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है, वो हम लोग को डिस्कस करना है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखो तुम्हारे पास दूसरा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है x³ और 13x² और 32x और 20। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड जो हमने अभी तुमसे बताया कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या लिखा हुआ है, वो है 1, और कांस्टेंट टर्म क्या दिया हुआ है, दैट इज गिवन एज 20। अब क्या करेंगे, 20 को यहाँ पे लिखेंगे और इसका रेशियो लेंगे 1। इसका रेशियो आ गया तुम्हारे पास क्या, दैट इज इक्वल टू 20। अब इसके फैक्टर्स बताएंगे, फैक्टर्स क्या होगा, 5 होगा, 4 होगा, छोटे से स्टार्ट करते हैं। 1 होगा इसका फैक्टर, क्या इसका फैक्टर 2 होगा, हाँ 2 भी फैक्टर होगा। अब क्या कर सकता था मैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और मेरे पास एक और फैक्टर आएगा दैट इज कॉल्ड एज 10। तो ये सब हो गए। अब देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। अगर तुम्हारे पास सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो तुम्हें कभी भी एक नंबर नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखते हो तो पूरी वैल्यू तो पॉजिटिव ही हो जाएगी ना। तो एक वैल्यू नेगेटिव ले लो जो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कि हम बोलेंगे सर आप करो कि यहाँ पे लिख दो p-1 लिख लिया, ठीक है। मैंने सबको नेगेटिव लेके चलते हैं, चलो यहाँ पे लिखा -1³ और यहाँ हो गया 13 -1² प्लस 32 -1, और यहाँ आया +20, जिसकी वैल्यू हो गई -1 की हो गई -1, ये वैल्यू हो गई 13, ये हो गया -32, और ये हो गया मेरे पास +20। तो -32 और -1, ये वैल्यू आ गई मेरे पास -33, और 13 और इन दोनों को ऐड किया तो ये वैल्यू आ गई। मैं x इक्वल टू -1 एक फैक्टर, सॉरी x+1 इक्वल टू 0 जब मैं लिखूंगा तो मैं बोलूंगा x+1 एक फैक्टर करेंगे, x² से मल्टीप्लाई, x² से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या x³, x² 1 से मल्टीप्लाई किया x। अब क्या करेंगे, 12 ऑफ x से मल्टीप्लीकेशन, वंस यू विल डू दैट मल्टीप्लीकेशन विद 12x विल गेट दैट वन एज 12x², और यहाँ पे आया 12 ऑफ x, यहाँ फिर से माइनस, यहाँ फिर से माइनस, ये वैल्यू आ गई 20 ऑफ x, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, सॉरी ऐड करेंगे 20, क्योंकि 20 ऊपर रखा हुआ तो हम लोग यहाँ पे 20 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पे आ गई 20, तो यहाँ पे गया 20, और इसका सब्ट्रैक्शन दिया, और मेरे पास आंसर आया दैट इज x² + 12x + 20। तो मैं क्या कर सकता था, I can write this value as x³ plus 13x² plus 32x plus 20. I can write this value as equal to x+1, and that value is getting multiplied with x² plus 12x plus of 20. This is the value that you will get. तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। So छोटी सी चीज हमने की। अभी हमने ये नहीं सीखा है कि जो 2 फैक्टर और निकल सकते थे, क्योंकि x² को हम लोग 2 फैक्टर में चेंज किया जा सकता है। इसको चेंज करने के लिए हम लोग एक और मेथड सीखेंगे दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वो हमारा सीखना बाकी है, लेकिन पहले हम लोग ये तो सीख लें कि कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। सो दिस इज द मेथड दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। अब ये चीज समझ में आ गई तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं तुम्हें एक एक स्टेप तुम्हें क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, मैं तुम्हें सारी चीजें फिर से समझा दूंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं तुम्हें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बता ही देता हूँ, क्योंकि इतनी देर से मैं तुमसे बोल रहा हूँ तो उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए ना। तो यू विल से कि अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ले लेते हैं। चलो यहीं पे देख लेते हैं व्हाट इज द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ पे लिखने से अच्छा कहीं पे मैं लिखा हूँ क्या, हाँ यहाँ पे देखो, एक है फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज गिवन एज x²। अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है x² + bx + c, तो वी हैव द इंटीजर्स दैट इज गिवन एज
P and Q such that B की वैल्यू क्या होगी, P प्लस Q होगी, और C की वैल्यू क्या होगी, P इंटू Q होगी। ये हमारा एक कंडीशन यहाँ से क्रिएट होता है। क्या बोलेंगे, तो B की वैल्यू है वो है P प्लस Q और C की वैल्यू है PQ। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे लिख दूं, यू कैन से B की वैल्यू मैंने क्या लिखी, P प्लस Q लिखी, और C की वैल्यू मैंने क्या लिखी, PQ लिखी। अब इसको मैं क्या किया, जो यहाँ पे अलग अलग, मैं यहाँ पे से अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बस यही चीज हमको यहाँ से सीखनी थी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है। तो जो ऊपर वाली वैल्यूज को हम लोगों ने अलग अलग डिवाइड करके लिखा, दैट इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब यहाँ पे x कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस पी आ गया, q कॉमन लिया तो x प्लस पी आ गया, तो यू विल से x प्लस पी कॉमन लिया तो यू विल गेट दिस वन एज x प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ऑफ 6। तो मुझे 6 के दो फैक्टर ऐसे लिखने हैं, 6 को इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है सच दैट इफ आई विल ऐड दोज टू नंबर्स आई विल गेट द वैल्यू एज 5। तो क्या कर सकते थे, 6 को लिख सकता था 2 मल्टीप्लाई विथ 3। अब क्या करेंगे, यू विल ऐड दिस वन एंड यू विल गेट द नंबर दैट इज गिवन एज 5। तो तुम्हारे पास मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या लिखेंगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ऑफ 6 लिखा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा प्लस 2x लिखा प्लस ऑफ 3x लिखा प्लस ऑफ 6 लिखा। तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया x प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया x प्लस 2। अब यहाँ से देखो x प्लस 3 कॉमन लिया और यू विल गेट दिस वन एज x प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर यहाँ से जनरेट हो रहे हैं। अब क्या जो हमने क्वेश्चन किया हुआ था, क्या उसमें भी ये चीज एप्लीकेबल हो सकती है, चलो देखते हैं। सो इफ यू कैन सी दिस क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। चलो इसको फैक्टर्स निकालने इसके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12x प्लस 20। जल्दी से बताओ 20 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। एक फैक्टर होगा 10 इंटू 2। क्या 10 इंटू 2 लिया जा सकता है, हाँ सर ले सकते हैं आप, क्यों, क्योंकि 10 प्लस 2 क्या होता है 12 होता है। सो यू विल से कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस ऑफ 2x, यू विल गेट दिस वन एज 20। तो यहाँ से अगर x कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया x प्लस 10, यहाँ से अगर टू कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया x प्लस 10। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे x प्लस 2 लिखेंगे, और फिर लिखेंगे इसको x प्लस 10। इस तरीके से इसके 3 फैक्टर्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, एक फैक्टर तो मुझे पता नहीं था, लेकिन उसकी मैंने रैंडम वैल्यू निकाली विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। मुझे दो फैक्टर्स और पता करने थे। दो फैक्टर्स कैसे पता किए मैंने, बाय स्प्लिटिंग अ मिडिल टर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से प्रेजेंट था तो हमने स्प्लिट करके आंसर निकाल लिया। अब आते हैं हम लोग, क्या ये सेम चीज हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें भी हो सकता है क्या। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तो हमने देख लिया था। अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, हाँ ये वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 विदाउट सॉल्विंग। क्योंकि हमारे पास ये बहुत बड़ा मेथड हो रहा था तो बिना उसकी सॉल्व किए ये कर सकते हैं क्या, बस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से चेक करें। तो यहाँ पे देखो 12 लिखा हुआ है, 12 कांस्टेंट टर्म है। 12 को अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखोगे तो 6 इंटू 2 होता है, और 6 और 2 को अगर ऐड कर दोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 8 आ जाएगा। हो गया सर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख सकते हो उसको 6x प्लस 2x, और ये हो गया 12। तो यहाँ से आ गया x कॉमन, यहाँ पे आ गया x प्लस 6, यहाँ से आ गया 2 कॉमन, यहाँ से आ गया x प्लस 6। x प्लस 6 यहाँ पे प्रेजेंट है, x प्लस 6 यहाँ पे प्रेजेंट है, और तुम यहाँ से x प्लस 6 कॉमन लोगे एंड यू विल गेट x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2। ये एक छोटा सा मेथड हो गया। क्या इसमें भी एप्लीकेबल हो सकता है क्या। अब इसमें देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, तो हम लोग कुछ अलग मेथड यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं ये वैल्यूज पूरी डिलीट कर देता हूँ। अब चलते हैं हम लोग, जो यहाँ पे दो क्वेश्चन बचे हुए हैं इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। तो यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस ऑफ 3। तो 3 लिखा और 2 लिखा, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 2s are 6 आता है। अब 6 के फैक्टर्स निकालने हैं मुझे। 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 6 and 1 हो सकता है फैक्टर, और कोई फैक्टर ले सकते हैं जो कि ऐड करोगे तो 7 आएगा, नहीं 6 प्लस 1 को ही सर ऐड करेंगे तभी 7 आने वाला है, ये तो श्योर हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, चलो तब तुमने बता दिया कि 6 प्लस 1 ही करेंगे, तो 7x को स्प्लिट करना है तो 7x को स्प्लिट करेंगे 6x में,
और x में, और यू विल राइट लाइक दिस। तो 2x कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया x प्लस 3, यहाँ से लिया 1 कॉमन, यहाँ पे आ गया x प्लस 3। तो जल्दी से कॉमन लेके यू विल राइट दिस वन एज 2x प्लस 1, और यहाँ पे आ गया x प्लस 3। ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। इसीलिए देख रहे थे मैंने x इक्वल टू -6 लिखा था और x इक्वल टू -1 लिखा था, दोनों वैल्यूज वहां पे सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स जो है वो है 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3। ये हो गया इसके फैक्टर्स। क्या सेम चीज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? यहाँ पे लिखा मैंने 3x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4। तो 3 मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था, -4 कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म था। तो क्या लिखेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, आंसर आ जाएगा -12। क्या इसके फैक्टर्स, क्या -12 के फैक्टर्स -x बनाएंगे? तो हम लोग लिखेंगे क्या? -4 ले लो सर, और ले लो आप 3। जब -4 और 3 को ऐड करोगे तब आंसर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो यू विल से कि दिस वन इज 3x स्क्वायर, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से -4x लिखा, और इसको लिखा 3x -4। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 3x -4, 1 कॉमन लिया तब भी आ गया 3x -4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x प्लस 1 लिखा, और यहाँ से लिखा 3x -4। अब ये जो होंगे हमारे क्या होंगे? ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये एक टाइप ऑफ फैक्टर्स ये भी निकल के आ सकता है। तो हमारे पास दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से तुम्हें समझना है, यू कैन गो थ्रू विद दैट एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली। अच्छा, अब हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि फैक्टर्स कैसे निकलते हैं और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे यूज करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है इन फ्यूचर देयर आर सो मेनी क्वेश्चन दैट यू कैन सी, यू विल सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस मेथड विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ ग्रेड 10th आल्सो, दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट नाउ यू आर फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अभी हम लोग को उसी को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस और ये सब चीजें निकालने को मिलेगा। अभी हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करने वाले। हमारे लिए अभी यही चीज इंपॉर्टेंट था कि आई कैन राइट दिस वैल्यू एज इक्वल टू p प्लस क्यू एंड आई कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, ये हमने यहाँ से सीख लिया। अब तुम्हारे पास अभी जो मैंने तुमको बता रहा था कि जो तुम्हारे पास कांस्टेंट वैल्यू अगर यहाँ पे a प्रेजेंट है, जैसे कि पहले वाले में क्या था, इफ यू कैन सी यहाँ पे a प्रेजेंट नहीं था, a यहाँ पे क्या था, a इज इक्वल टू 1 ले लिया था हमने। अगर यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 कुछ भी वैल्यू प्रेजेंट है तो हम लोग क्या लिखेंगे? pq को हम लोग लिखेंगे ac और p प्लस q को लिखेंगे b, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। दोनों जो तुम्हारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था और कांस्टेंट टर्म था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आएंगे। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू डू। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, मैंने तुमको दिखा दिया जाए। देखो ये दोनों क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेरे पास पहला नंबर है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब इसमें क्या करना था मुझे सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो क्या करेंगे? 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ गया 30। अब 30 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो पहला फैक्टर होगा 2, दूसरा फैक्टर होगा 3, तीसरा फैक्टर होगा 5, फिर लिख सकते हैं हम लोग 6, और फैक्टर होंगे इसके 10 हो सकता था, और फैक्टर होगा इसका 15। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं कि 17 आ जाए, मुझे चाहिए 17। तो मैं बोलूंगा 15 और 2 को सर ऐड कर दो तो आंसर आ सकता है आपका। तो मैं बोलूंगा बहुत से बेटा, क्या आंसर निकाला है तुमने? तो मैं बोलूंगा 6x स्क्वायर आया, और यहाँ आया 15x, और यहाँ पे लिखा तुमने 2x, और यहाँ लिखा 5। तो अब क्या करेंगे? 3x कॉमन ले लेंगे, तो यू विल गेट दिस वन है 2x प्लस 5। यहाँ से 1 कॉमन लिया, और यहाँ पे आ गया 2x प्लस 5। तो ये वैल्यू आ गई 3x प्लस 1, और ये वैल्यू आ गई 2x प्लस 5। दैट्स इट, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। √2 और 4√2 लिखा हुआ है, तो इसको भी जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो। तो √2 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 4√2 से, जिसका आंसर कितना आएगा? 8। अब बताएंगे हम लोग क्या, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 8। तो फैक्टर तुमने बताया, एक हो गया फैक्टर 1 और दूसरा हो गया फैक्टर 8। क्यों मैंने यही दोनों लिया? बस क्योंकि 8 और 1 को ऐड करोगे यू विल गेट द वैल्यू एज 9। तो यहाँ पे लिखा मैंने क्या? √2x स्क्वायर प्लस 8 ऑफ x प्लस ऑफ x और 4√2।
ये लिखा। अब यहाँ से क्या कर सकते थे हम लोग, आई कैन टेक कॉमन एज √2x, ये वैल्यू आ गई x प्लस 4√2। कैसे ये आ गया, देखो 8 को हम लोग लिख सकते थे क्या, 8 को लिख सकता था मैं क्या, 8 को लिख सकता था मैं √2 इंटू √2 इंटू 4। तो √2 और √2 को मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता था 2, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते थे तो आंसर आता था 8। तो हम लोगों ने √8 को लिखा √2 इंटू √2 इंटू 4। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू राइट। तो यहाँ से मैंने लिखा इस तरीके के फॉर्म में, और यहाँ से मैंने 1 कॉमन ले लिया और ये लिखा मैंने x प्लस 4√2। अब जल्दी से यहाँ पे x प्लस 4√2 कॉमन ले लोगे and you will get this one as √2x plus of 1. So this is the factor that you will get. तो ये हमारे पास एक फैक्टराइजेशन करने का तरीका निकल गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप हमेशा याद रखो कि कैसे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्या ये चीज हमने सीख ली। अब हमारे पास क्या होगा कि शॉर्टकट टू फैक्टराइज दिस वन। तो क्या जल्दी से बताओ क्या करेंगे शॉर्टकट के लिए, -3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद फिर तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये बताओ मुझे, चलो इसको भी देख लेते हैं क्या लिखना होगा। इसको -3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आ गई -18 आ गई। अब इसको फैक्टराइज करो तो लिखोगे -2 लिखोगे और यहाँ लिखोगे 9, बिकॉज 9 2 आर 18, और 9 और 2 को ऐड करोगे यू विल गेट द वैल्यू एज 7। तो यहाँ पे लिखा मैंने क्या, 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 9x माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3। अब यहाँ से जल्दी से 3x कॉमन लिखा तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस ऑफ 3 आ गया, यहाँ से -1 कॉमन लिया एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 3। तो ये लिखा मैंने 3x माइनस 1 और यहाँ पे लिखा मैंने 2x प्लस ऑफ 3, ये वैल्यू लिख ली मैंने और तुम्हारे पास ये फैक्टर्स यहाँ से प्रेजेंट हो गए। अब क्या सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं। तो -21 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यू विल गेट दिस वन एज 42। अब 42 के फैक्टर्स बताओ। तो पहला फैक्टर होगा 1, दूसरा फैक्टर होगा 2, तीसरा फैक्टर होगा 3, चौथा फैक्टर होगा 4 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 6 ले लेते हैं, और 7 भी फैक्टर होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 12 13 14 हो सकता है। 14 इज ऑल्सो अ फैक्टर। तो अगर 14 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 14 3 42। तो और मुझे क्या चाहिए था 11, क्योंकि 14 माइनस 3 करते हो तो 11 भी आता है। तो जल्दी से यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 2x स्क्वायर लिखूंगा। दिस वन कैन बी रिटन एज 14x एंड हियर यू विल राइट माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 21। ये हमने यहाँ से लिख लिया। तो यू विल से 2x कॉमन लिखा तो यहाँ पे आ गया x प्लस 7, यहाँ से -3 कॉमन लिखा तो ये वैल्यू आ गई x प्लस 7। तो अब देखो x प्लस 7 कॉमन ले लो तो ये वैल्यू आ गई x प्लस 7 एंड 2x माइनस ऑफ 3। तो यहाँ से इसके फैक्टर्स आ गए x प्लस 7 एंड 2x माइनस ऑफ 3। अब सेम चीज तुम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो फैक्टराइजेशन के लिए। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके कैसे फैक्टराइजेशन किया जाता है ये हम लोग अब सीखेंगे। अब देखते हो क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगर तुम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखो जो कि फैक्टर करने के लिए एलिजिबल है, तो वही फैक्टर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एलिजिबल है यहाँ पे जहाँ पे तुम्हारे पास फॉर्म मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तुम लिख सकते हो, जैसे a इंटू बी पी इंटू क्यू के फॉर्म में तुम लिख सकते हो। वही सारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। सो यू विल से फर्स्ट वन दैट इज x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर and x square plus 2xy plus y square, x minus y to the whole square, x square minus of 2xy plus of y square, x square minus of y square। ये सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसको प्रॉपरली डिस्कस करने के लिए हमें एक पूरा लेक्चर चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इन आवर नेक्स्ट सेशन। का ही मैं एक नेक्स्ट सेशन बनाऊंगा, इसमें हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो होप यू हैव अंडरस्टूड कैसे फैक्टर्स निकाला जाता है, और इसके लिए हम लोगों ने दो चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी यहाँ पे कि हाउ टू डू द फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू फैक्टराइज द नंबर विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्यूचर में तुम्हारे हमेशा रिपीटेडली यूज होने वाला है।
तो मैं बोलूंगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को अच्छे से पढ़ो। अगर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व दैट वन फॉर यू and I will discuss all the basic questions that is related to that concept. So let's meet in the next session, and next session में हम लोग पक्का algebraic identities discuss करने वाले हैं। तो bye everyone, good night.